हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के बीच में। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल में क्या डिफरेंस होता है। जो सॉलिड स्फीयर है हम यहाँ पर सॉलिड स्फीयर ड्रॉ करते हैं, वो एक स्फीयर होता है। स्फीयर मीन्स एक फुटबॉल जैसा शेप। ठीक है, और क्या होता है इधर सॉलिड स्फीयर में, ये जो इसका सरफेस और सेंटर है, इस स्फीयर में एक सेंटर होगा। ठीक है, और उसका सरफेस के बीच में जो जगह है वो जो है मटेरियल से भरा हुआ होगा और उसी को हम सॉलिड स्फीयर कहेंगे। ठीक है, अंदर जो है वो खाली नहीं होगा, इस स्फीयर का अंदर वाला हिस्सा ये मटेरियल से भरा हुआ होगा। स्फेरिकल शेल भी जो है एक स्फीयर होता है, लेकिन ये एक शेल है, ये एक कवरिंग है। ठीक है, इसका सरफेस होगा जैसे कि फुटबॉल का सरफेस होता है, लेकिन इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो खाली होगा। ये हमारा जो स्फेरिकल शेल है उसका सरफेस है और ये जो है उसका सेंटर है। अब इसके बीच में जो रीजन है, जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो खाली होगा, वो एम्प्टी होगा। वही डिफरेंस है, ये जो है फिल्ड होगा, इसका जो वॉल्यूम है, और स्फेरिकल शेल के केस में वो एम्प्टी होगा। नाउ हम चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पर चार्ज का मतलब इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगी। सपोज करते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक सेंटर होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट होगा, और जो बीच में रीजन है जहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होगा, फिल्ड होगा। अब ये जो स्फेरिकल शेल है उसके सिर्फ सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, इसके सिर्फ कवरिंग पर, शेल पर पॉजिटिव चार्ज होगी, और जो बीच का वाला जगह है वो खाली होगी। ये हमें याद रखना है, ये फिल्ड नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज से, सिर्फ इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगी। तो यही डिफरेंस है एक चार्ज सॉलिड स्फीयर और चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के बीच में। अब हम अलग अलग पॉइंट्स पर क्या देखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। चार्ज सॉलिड स्फीयर वाला टॉपिक तो हमने पहले किया, आज हम करेंगे चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जो कि स्फेरिकल शेल के बाहर प्रेजेंट है, वहां पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ड्रॉ करेंगे स्फेयर को। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है, मीन्स ये एक कवरिंग है, अंदर वाला हिस्सा खाली होगा और इसकी सिर्फ सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट होगी। ये जो स्फेरिकल शेल है उसका सेंटर है O और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। ठीक है, नाउ हम एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, P फॉर पॉइंट। ठीक है, जो कि इस स्फेरिकल शेल के बाहर प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, इस स्फेरिकल शेल के वजह से पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है, जो स्फेरिकल शेल का सेंटर और पॉइंट P के बीच में, वो डिस्टेंस हम सपोज करते हैं x है। ठीक है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है O और P के बीच में, x। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम जो है पॉइंट P पर एक और स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस x होगा, सेंटर O पर होगी। ठीक है, एक और स्फीयर जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं, स्फीयर को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये स्फीयर जैसा नहीं लग रहा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो स्फीयर है उसका छोटा सा हिस्सा हमें लेना है, एक एलिमेंट्री पार्ट लेना है, और उस स्फीयर का जो एरिया वेक्टर है वो ds वेक्टर होगा, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड्स होता है, सन से जैसे रेज बाहर की तरफ निकलता है वैसे निकलेगा। हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करते हैं एक सर्कल को, और हम सपोज करते हैं कि हमारा जो स्फीयर है
वो Q है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट जो है वो हमारा स्फेयर है। नाउ हम उसके अराउंड जो है अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उसके बीच में जो पॉइंट्स है उनको हम कंसिडर करेंगे। और हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक Q0 चार्ज है जो कि पॉजिटिव होता है और स्फेयर पे जो टोटल चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर हम Q0 चार्ज को इस पॉइंट पर रखेंगे नॉर्थ पर, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में होगी। अगर हम इस पॉइंट पे Q0 चार्ज को रखेंगे फिर रिपल्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर अगर हम Q0 चार्ज को रखेंगे तो Q और Q0 के बीच में डिस्टेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ पर भी रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम साउथ पर Q0 रखेंगे तो ये जो सेंटर पे Q चार्ज है, ठीक है, ये जो हमारा स्फेयर पे Q चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा। और उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट पर अगर चार्ज को रखेंगे तो वो रिपेल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये जो है रेडियली आउटवर्ड की तरफ क्या करता है, रिपेल करता है हमारे Q0 चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें ऐसे मिलता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इसी को कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। जैसे कि सन से रेज बाहर निकलता है, हमने ये वाला एलिमेंट कंसिडर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम को देखें तो क्या होगा, गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसको हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर करके लिखते हैं, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और ये हमारा चार्ज है स्फेरिकल शेल पर Q, ठीक है। और E डॉट डी एस जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में, जो कि दोनों पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो कोस ऑफ 0 डिग्री हमें लिखना होगा, जो कि 1 होता है तो हम 1 लिखेंगे। ई डी एस इंटू 1 जो है वो ई डी एस के बराबर आएगा, तो ई डी एस ही लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आएगी। अब यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था। ये जो गॉसियन सरफेस है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है स्फेरिकल शेल के वजह से। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है सिर्फ सरफेस वाले पार्ट का होगा, डीएस वाले पार्ट का, जो कि छोटा सा सरफेस है उसका सरफेस इंटीग्रेशन होगा, जो कि हमें पूरा सरफेस देगा। इस छोटे से पार्ट का अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस हमें मिलेगा, यानी कि इस सरफेस का एरिया हमें मिलेगा, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है एरिया, तो एरिया होगा हमारे गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस भी जो है वो एक स्फेयर है, इसका एरिया जो है हमें पता है, एरिया ऑफ स्फेयर लिखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स जो है इस स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रेशन की जगह पर इस वैल्यू को लिखेंगे, ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को यूँ ही रखना है, 4 पाई एक्स स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आएगा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस x पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलता है कि E और एक्स स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज होगी तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड सो ऑन, और उसी को हम इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है अगर इस स्फेयर के स्फेरिकल शेल के सरफेस पर प्रेजेंट है तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में x की जगह पर हमें इस स्फेरिकल शेल का रेडियस लिखना होगा, इसी डिस्टेंस में फर्क है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। तो हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन को, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस
ऑफ द स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट उसी स्फेरिकल शेल पर प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, उस केस में डिस्टेंस में चेंज आएगा और किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा। डिस्टेंस जो है वो x के जगह पर r बन जाएगा, जो कि हमारे स्फेरिकल शेल का रेडियस है। E जो है वो 1/4πε0 q/r² के बराबर होगा और इससे हमें पता चलता है कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² से। x² जो है वो r² से ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो आउटसाइड पॉइंट है, वो पॉइंट है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो कि हमारा जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उसके अंदर प्रेजेंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना होगा जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और अप्लाई करना होगा गॉस थ्योरम को। ये सारे एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इसलिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। इस छोटे से स्फीयर का रेडियस होगा x, तो गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसको हम E.ds सरफेस इंटीग्रेशन करके लिखते हैं वो q/ε0 के बराबर होता है। ये जो चार्ज है वो इस स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, सरफेस पर, शेल पर, कवरिंग पर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट नहीं है। जो खाली जगह है वहां पर प्रेजेंट नहीं है, अंदर एम्प्टी है, नो चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हमारा छोटा सा स्फीयर है वो किसी चार्ज को इनक्लोज करता है ही नहीं, तो q के जगह पर 0 आएगा, 0/ε0 जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पर ये जो ds है, ये जो सरफेस है स्फीयर का, छोटे से स्फीयर का, वो तो 0 नहीं हो सकता है, इसका कोई वैल्यू होगा। E जो है वो हमारा 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल शेल के अंदर जो है वो 0 होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर 0 नहीं होता है। आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। अगर हम x एक्सिस पर x को लिखे और y एक्सिस पर E को लिखे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को लिखे, तो हमें जो है ग्राफ मिलेगा। ये जो है हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये जो है वो हिस्सा है जिसपे जो कि स्फीयर के अंदर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब रेडियस r बन जाता है, जब पॉइंट जो है स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वैल्यू होगा विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद अगर पॉइंट उसके बाहर चला जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, रेडियस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर रेडियस से बाहर चला जाए, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए, तब डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है और r हमारा सबसे कम वैल्यू है इन्वर्स रिलेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद x आता है, x जो है r से ग्रेटर है, तो क्या होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा हमारा ग्राफ आता है। ठीक है, इससे नीचे की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंक्रीज के साथ पॉइंट के। अगर हम इस साइड देखें, इस साइड अगर हम देखें पॉइंट को, तो इस साइड भी क्या होगा, वही सेम ग्राफ हमें नजर आएगा। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। पॉइंट हमारा इस साइड है, हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ हमें नजर आएगा। और देखते हैं अभी बुक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज स्फेरिकल शेल के वजह से एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक खाली स्फीयर है जिसका इन्फिनिटेसिमली स्मॉल थिकनेस है, उसका मोटापा, उस शेल का जो थिकनेस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला कवरिंग वाला शेल है हमारे पास। ठीक है, और चार्ज क्यू को उस शेल पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज क्यू को इक्वली उस स्फीयर पर हमने रखा है और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। हम सपोज करते हैं एक पॉइंट को जो कि इस स्फेरिकल शेल के बाहर प्रेजेंट होगा और जो डिस्टेंस है O से इस शेल के सेंटर से पॉइंट P का वो x होगा। अब हमें जो है एक स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस होता है x। ठीक है, उसी पॉइंट पर हमें एक स्फीयर बनाना है, सर्कल नहीं स्फीयर, ये इमेज 3D होगा। ठीक है,
थाली नहीं फुटबॉल बनाना है। ये 3D इमेज है जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस और उसका सेंटर जो है वो O पर होगा और ये जो है चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा सा स्फीयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस स्फीयर के हर पॉइंट पर वो जो है सेम होता है, वो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वो जो है रेडियली आउटवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होता है। सन से जैसे रेज बाहर निकलता है वैसे जो है ये जो है क्या होता है, डायरेक्टेड होता है रेडियली आउटवर्ड। सन से जैसे रेज निकलता है वैसे बाहर की तरफ निकलता है। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है ये जो चार्ज है और यहाँ पर जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो रिपेल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ जाता। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि रेडियली आउटवर्ड निकलेगा हमारा रेस। गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होता है। E और ds वेक्टर जो है वो पैरेलल है तो कोस थीटा जो है वो 0 होगा, कोस 0 1 होगा, तो सिर्फ EDS हमें मिलेगा। Q/ε0 सरफेस इंटीग्रेशन जो है सरफेस वाले पार्ट का होगा, यानी कि इस सरफेस के बारे में बात हो रही है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस की, जो कि बराबर होता है 4πx² के। x उसका रेडियस है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में और E का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड अ स्फेरिकल शेल के बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ऐसे बिहेव करता है कि ये जो पूरा चार्ज है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसी तरीके से इस स्फीयर के जिसके यहाँ पर सरफेस पर चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आता है। इससे सेम आने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि ये जो चार्ज है वो ऐसे सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो वही यहाँ पर लिखा है होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सरफेस है। अब हमें अलग अलग पॉइंट्स पर देखना है, इस सरफेस के पॉइंट पर, अंदर, बाकी सारे पोजीशन पर। अगर हमारा पॉइंट जो है इस शेल के सरफेस पर प्रेजेंट होगा तो x हमारा r के बराबर आएगा, तो x के जगह पर r हमें लिखना होगा। नाउ अगर हमारा पॉइंट जो है स्फेरिकल शेल के अंदर होता है तो जो गॉसियन सरफेस होगा शेल के अंदर, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। जो स्फेयर हमने ड्रॉ किया है इस शेल के अंदर वहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके अंदर वो 0 होगी, E 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल से यहाँ पर फिगर में दिखाया है। ये हमारा सेंटर है स्फेरिकल शेल का, ठीक है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और ये जो है वो वाला जगह है जो कि उस शेल के अंदर है, वो वाले पॉइंट्स है, और ये जो है उस शेल का सरफेस है जहाँ पर डैश डैश ड्रॉ किया है। ठीक है, ये उसका सरफेस है। अगर पॉइंट सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर दिया है, ऊपर दिया है, ठीक है, ऊपर दिया है अगर सरफेस पे। अगर ये जो है सरफेस के बाहर प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाता है आउटसाइड। रेडियस सबसे कम डिस्टेंस है, इनवर्स रिलेशन रेडियस से ही स्टार्ट होता है। रेडियस सबसे कम डिस्टेंस है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, फिर उसके बाद रेडियस से ज्यादा वैल्यू आता जाएगा तो ई डिक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी वैसा ही ग्राफ हमें मिलता है। ये नेगेटिव साइड पर भी जो ग्राफ है वो सेम आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। -2 का स्क्वायर करेंगे या 2 का स्क्वायर करेंगे दोनों ही सेम आंसर देता है, इसलिए ग्राफ सेम आएगा। नेगेटिव साइन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।